प्रभु को बिना अर्पित किए किसी भी वस्तु को खाना पीना यह सेवा अपराध है। यदि आप गुरुमंत्र लिए हो, ठाकुर सेवा विराजमान किए हो और आप बिना अर्पित किए पाते हैं तो अपराध है। अच्छे से अच्छे पदार्थ देखकर मन ललचा जाए कि मेरी सामर्थ्य तो नहीं, पर अगर सामर्थ्य होती तो आज प्रभु को ये भोग लगाते, आज प्रभु को ये पहनाते, तो आप ये समझो आपको उसका फल मिल गया। चढ़ा नहीं पाए, समर्पित नहीं कर पाए, पर उसका फल आपको मिल गया, क्योंकि आपने विचार किया ना, भावना की ना, और प्रभु भाव ग्रहण करते हैं। अगर आप बिना भोग लगाए पाते हैं, बिना भोग लगाए जल पीते हैं, जल भी पीना है तो आप अपने गुरुदेव का स्मरण करके नाम लेकर ही जल पीजिए, उनको भाव से अर्पित करके। भोग पाइए तो अर्पित करके। अगर आप अर्पण नहीं करते हैं तो इसमें अपराध बनता है। ये आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, मलिन कर देगा। बिना भोग लगाए कुछ नहीं पाना। अगर ऐसा नियम रखोगे तो तुम्हारी बुद्धि रोज का रोज भक्ति के रंग में रंगती जाएगी, हृदय द्रवित हो जाएगा। बिना अपने आराध्य देव को अर्पित किए हुए कुछ भी नहीं स्वीकार करना। अगर हमें वस्त्र भी पहनना है तो पहले प्रभु को अर्पित करना है। अगर ऐसी भावना रखोगे तो बहुत जल्दी प्रभु कृपा करके अपनापन आपके हृदय में प्रकट कर देंगे, जो सबसे बड़ी सिद्धि है कि श्री जी हमारी, लाडली जो हमारी, ये भाव आ जाना, हमारे माई श्यामाजू को राज, ये सबसे बड़ी सिद्धि हृदय में आ जाना। जैसे मीरा जी कहते, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। एक बार नंदगांव, ब्रज भक्तों के चरित्रों में है, नंदगांव में एक संत भगवान गुफा में भजन करते थे, तो माँ धूकरी मांग करो लौट रहे थे तो पीछे से आवाज आई, बाबा मुंह पे कृपा करो। पीछे मुड़ के देखा तो एक श्वान कुत्ता था। सोचा शायद कानों में ऐसे ही, फिर आगे, बाबा सुनाना है, मुंह पे कृपा करो। तो कौन हो तुम? पीछे मुड़ के तो कुत्ता खड़ा हुआ कह रहा था, मैं कहने में बहुत सा कुछ लग रहा है, मैं नंद भवन में सेवा करता हूं, चूक हो गई तो मुझे प्रेत योनि मिली। मैं कुत्ता नहीं हूं पर प्रेत हूं, इस समय आपके सामने इस रूप में हूं। तो आप इतने बड़े स्थान से ऐसे कैसे च्युत हो गए, प्रेत कैसे बन गए? तो उन्होंने कहा, ठाकुर जी के लिए जो अमनिया आता उसको बिना भोग लगाए मैं पा लेता, स्वीकार कर लेता। उस अपराध के कारण मुझे ये योनि मिली। बाबा ने कहा, आपका परम कल्याण हो। तुरंत मधुकरी पाई और जूठन दी। जे ही जूठन पाई तो प्रेत योनि से मुक्त होकर श्री ठाकुर जी के धाम को गए।